नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। लेटेस्ट जॉब अपडेट लेकर के आया हूँ। 2 जिले में विभिन्न प्रकार के कुल 84 पदों पर भर्ती होगी। बलौदाबाजार और कोरबा के चिकित्सा विभाग एवं आयुर्वेद विभाग में 5वीं पास से लेकर अन्य योग्यता रखने वालों के लिए विभिन्न प्रकार के पदों पर भर्ती होने वाली है, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। आप संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो चैनल में अंत तक बने रहे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यह महत्वपूर्ण जॉब नोटिफिकेशन। देखिए, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बलौदाबाजार भाटापारा से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कलेक्टर दर पर रखे जाने हेतु भर्ती किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के पदों का विवरण इस प्रकार से दिया गया है। जिसके लिए देखिए पद विवरण, लेबोरेटरी टेक्नीशियन DPHL के 4 पोस्ट है। सैलरी 11,130 रहेगा। शैक्षणिक योग्यता जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसके लिए DMLT और ये इनके शैक्षणिक योग्यता है। उसके देखिए लेबोरेटरी टेक्नीशियन NUHM के 1 पोस्ट है। इसके लिए सैलरी की बात की जाए तो बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी, तो ये इनके लिए शैक्षणिक योग्यता इस प्रकार से रखा गया है। इसी प्रकार देखिए डेंटल असिस्टेंट के 3 पोस्ट है। इसके लिए सैलरी, सभी के लिए सैलरी देखिए 11,130 इस प्रकार से है। ANM NHM के 2 पोस्ट है। 12th पास ANM पास्ड और जो रजिस्ट्रेशन है वे होना चाहिए। ANM RBS के 4 पोस्ट है। इसके लिए सैलरी 11,130 है। ANM NUHM के लिए भी 1 पोस्ट है। IABI के लिए 2 पोस्ट है। सैलरी 9,700 है। 8वीं पास। क्लीनर के 1 पोस्ट है। 8वीं पास। स्टाफ जो सपोर्ट स्टाफ हाउस कीपिंग स्टाफ के 8 पोस्ट है और इसके लिए सैलरी 9,700 और योग्यता 8वीं पास। सेक्रेटरियल असिस्टेंट NTEP के 1 पोस्ट है। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट LDC के 1 पोस्ट है। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट PADA के 4 पोस्ट है और जूनियर सेकेंड्रियल असिस्टेंट NHM के 2 पोस्ट है। सिक्योरिटी गार्ड के 4 पोस्ट है और क्लास 4 NUHM के 1 पोस्ट है। इसके लिए भी 8वीं पास योग्यताएं रखा गया है। तो इस प्रकार जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के कुल जो है 39 पदों की सैलरी निकाली गई है, पोस्ट निकाले गए हैं, जिनके लिए सैलरी और पदवार योग्यता इस प्रकार से आपके सामने प्रस्तुत किया। अब देखिए इसके लिए आवेदन जमा करने की तिथि क्या रहेगी। तो दिनांक 5/4/2023 से 6/4/2023 तक सायं 10 बजे से सायं 5:30 बजे तक, 5/4 से 6/4। पात्र सूची 10/4/2023 है। दिनांक 11/4/2023। समय प्रातः 10 बजे से संध्या सायं 5 बजे तक दावपत्ती हेतु समय रहेगा। मेरिट सूची का प्रकाशन 17/4/2023 को किया जाएगा। इस प्रकार उपरोक्त इच्छुक समस्त अर्थधारी अभ्यर्थी द्वारा स्वप्रमाणित समस्त दस्तावेज के साथ निर्धारित समय में कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बलौदाबाजार भाटापारा में स्वयं उपस्थित होकर निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित प्रारूप जिले की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। निर्धारित तिथि दिनांक 6/4/2023 एवं कार्यालय समय 5:30 बजे के पश्चात प्रस्तुत आवेदन एवं स्पीड पोस्ट या डाक कुरियर अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इस प्रकार आपको वहां जा करके आवेदन पत्र प्रस्तुत करना है और इसके लिए भर्ती संबंधित जो दिशा निर्देश है जिले की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। DM एवं शर्तें जैसा कि आप देख पा रहे हैं, विज्ञापन से संबंधित समस्त दिशा निर्देश जिले की वेबसाइट पर है। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बलौदाबाजार के सूचना पटल पर भी जो है प्रसारित होगी। अन्य किसी माध्यम से सूचना अभ्यर्थियों को प्रेषित नहीं की जाएगी। आवेदन निर्धारित प्रारूप में वांछित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है। निर्धारित प्रारूप में आवेदन नहीं होने, वांछित अपूर्ण दस्तावेज एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन होने की स्थिति में अमान्य कर दिया जाएगा, इसलिए आप ध्यान रखेंगे। संबंधित पद पर आवेदन प्रस्तुत करने वाले आवेदक जो है आवेदन भरकर कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जिला बलौदाबाजार भाटापारा में प्रस्तुत करेंगे और आवेदन प्रारूप में स्पष्ट अक्षरों में आवेदित पत्र का नाम लिखना अनिवार्य है। किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट का नाम जो उसमें लिखा होना चाहिए, आपके जो लिफाफा है उसमें लिखा होना चाहिए। इस प्रकार से जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसके लिए योग्यता की बात की जाए तो योग्यता 1 जनवरी 2023 को न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 45 वर्ष होना चाहिए। 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए और आपको ये सभी डॉक्यूमेंट जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सभी डॉक्यूमेंट आपको जमा करना है अपने जो आवेदन पत्र का प्रारूप है उसमें। लेबोरेटरी जो पद का नाम इस प्रकार से देखिए, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक के आधार पर, मतलब जो आपके प्राप्तांक के आधार पर चयन किया जाएगा।
इसी प्रकार एक और नोटिफिकेशन कराला जिला आयुर्वेद अधिकारी बलौदा बाजार से ही 29/3/2023 की स्थिति में विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके लिए इच्छुक उम्मीदवार दिए गए विवरण अनुसार अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में 18/4/2023 तक स्थान कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी बलौदा बाजार, जिला बलौदा बाजार, भाटापारा, कक्ष क्रमांक 90, प्रथम तल संयुक्त जिला कार्यालय बलौदा बाजार, भाटापारा के नाम से स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। इस पोस्ट के लिए आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। योग्यता जैसा कि आप देख पा रहे हैं, योग प्रशिक्षक के पद के लिए योग्यता रखा गया है 8वीं उत्तीर्ण और अधिकतम सैलरी प्रति माह 8,000 दिया जाएगा। योग प्रशिक्षक के कुल 14 रिक्त पद के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। इस प्रकार से 14 जो स्थान है योग प्रशिक्षक के लिए स्थान है, यहाँ जैसा कि आप की स्क्रीन पर शो हो रहा है 14 जो स्थान है, यहाँ रिक्त पद है जिसके लिए वैकेंसी जारी किया गया है। अब देखिए इसके लिए जो विज्ञापन एवं भर्ती हेतु आवश्यक दिशा निर्देश है, तो जिले के स्थानीय निवासियों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदन हेतु न्यूनतम 18 वर्ष बेरोजगार व्यक्ति ही पात्र होंगे। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। योग प्रशिक्षक हेतु आवश्यक योग्यता प्रदर्शित करने वाले शासन से मान्यता प्राप्त संस्था का प्रमाण पत्र आवेदक को प्रस्तुत करना होगा। 18/4/2023 तक आप आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। उसके बाद किसी भी प्रकार जो है आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। ये रहा आवेदन का प्रारूप। इसी प्रारूप में भर करके आपको जो है बताए गए पता पर और समय से पहले आपको आवेदन प्रस्तुत करना है। अगला नोटिफिकेशन कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोरबा से आया हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 28/3/2023 की स्थिति में यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अधिक जानकारी www.korba.government.in से जाकर के आप देख सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं विभिन्न पद का नाम इस प्रकार से दिया गया है कि जो बलौदा बाजार में वैकेंसी जारी किया गया था, इसी प्रकार यहाँ भी वैकेंसी जारी किया गया है। ANM NHM के 11 पोस्ट है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन NHM के 1 पोस्ट है। साथ ही साथ इसका शैक्षणिक योग्यता आप जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, इस पोस्ट के लिए शैक्षणिक योग्यता साइड में दिख रहा है। सैलरी भी कितना है 11,390 है। NHM लेबोरेटरी के लिए DMLT ये कोर्स होना चाहिए। लेबोरेटरी टेक्नीशियन DPHPL के 3 पोस्ट है जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता इस प्रकार से। लैब असिस्टेंट के 2 पोस्ट है। सैलरी और योग्यता इस प्रकार से रखा गया। 12th पास इन बायोलॉजी। उसके देखिए सिक्योरिटी गार्ड के 4 पोस्ट है जिसके लिए सैलरी 9,960 रुपये है और योग्यता इस प्रकार से रखा गया है। एक्सरे टेक्नीशियन के 1 पोस्ट है। साथ ही साथ जो आप थेल्मिक असिस्टेंट के 1 पोस्ट है। जूनियर सेक्रेटरियल के 1 पोस्ट है और क्लास 4 के 2 पोस्ट है। इसके लिए 5वीं पास उत्तीर्ण रखा गया है। और संगवारी DEO फर्स्ट इसके लिए 1 पोस्ट है। एनी ग्रेजुएशन प्लस MSW। संगवारी DEO सेकंड के लिए एनी ग्रेजुएशन प्लस PGDCA। कोल्ड चैन लॉजिस्टिक असिस्टेंट के 3 पोस्ट है। शैक्षणिक योग्यता इस प्रकार से 12th पास इन साइंस ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस प्रकार से कुल 31 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। कोरबा जिले में यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके लिए वॉक इन इंटरव्यू, तो देखिए डायरेक्ट इसके लिए वॉक इन इंटरव्यू होगा। ये जो फर्स्ट 2 है इसके लिए 5/4/2023 को रखा गया है वॉक इन इंटरव्यू। उसके देखिए यहाँ से 3 से लेकर के जो 7वें नंबर तक के पोस्ट है उसके लिए 6/4/2023 को। उसके बाद जो 8वें नंबर से 12वें नंबर के पोस्ट के लिए 10/4/2023 तक जो है को वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है। पंजीयन हेतु निर्धारित तिथि सुबह 10 बजे से 1 बजे तक रहेगा। आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी पश्चात पात्र सूची जारी किया जाएगा, जिसके पश्चात दावापत्ती हेतु 30 मिनट का समय दिया जाएगा। दावापत्ती निराकरण उपरांत कौशल लिखित परीक्षा ली जाएगी। तदुपरांत वरीयता सूची जारी कर दिया जाएगा। आवेदन संबंधी दिशा निर्देश इस प्रकार से है। आवेदन करते समय लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम एवं कार्यक्रम का नाम लिखे जिनके लिए आवेदन कर रहा है एवं कैटेगरी स्पष्ट रूप से उल्लेख करें। अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण भरे हुए आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे। उसके देखिए 1 जनवरी 2023 की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 64 वर्ष प्रबंधकीय पद हेतु होना चाहिए। आयु की गणना 1 जनवरी 2023 की स्थिति में किया जाएगा। प्रत्येक पद के लिए आवेदन पत्र के साथ निर्धारित आवेदन शुल्क राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जो है आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाकर प्रेषित करना है। देखिए इस प्रकार से आवेदन शुल्क रखा गया है। विकलांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिला के लिए 1,000 और उसके देखिए अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 200। उसके बाद अनारक्षित वर्ग के लिए 3,000। मानदेय प्रति माह 25,000 या 25,000 से कम है, उसके लिए इस प्रकार से रखा गया है। विज्ञापित पद पर चयन हेतु कोरबा जिले के मूल निवासी को प्राथमिकता दी जाएगी। कोरबा जिले के पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अन्य जिले के अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें जो है विभिन्न प्रकार के नियम निर्देश दिया गया है, जिनका जो यह PDF आपको सीधे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। और यदि आपको किसी भी प्रकार के कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और
यह PDF टेलीग्राम से मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।